डन डन, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। प्लेइंग फोर बताओ। अभी चीज़ें चल रही है, थिंग्स आर अंडर प्रोसेस। एक बार जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा क्या प्लेइंग फोर है, क्या प्लेइंग फोर नहीं है। इट्स स्टिल अंडर डिस्कशन, सब सारी चीज़ें देख रहे हैं बैठ के, क्या सही लगता है क्या सही नहीं लग रहा, किसके साथ किसकी जम रही है किसकी नहीं जम रही, वो सारी चीज़ें दिमाग में रख के ही डिसीजन लूंगा। कोच भाई, आर एन टी एक्स में हर क्या है, ट्राई आउट्स है क्या, और हाँ और ट्राई आउट्स है गाइस, और ट्राई आउट्स हैं अभी, न्यू ट्राई आउट्स सून आपको देखने को मिलेगा। फियर्स लेफ्ट, फियर्स लेफ्ट, फियर्स लेफ्ट। हाँ गाइस, फियर्स ने छोड़ दिया है, फियर्स इज गोइंग एंड जॉइनिंग मेटा निंजा। मेटा निंजा जा रहा है वो। बहुत लोग पूछ रहे थे फियर्स है या नहीं। हाँ गाइस, फियर्स हैज लेफ्ट अस, एंड गोटन की आपने अनाउंसमेंट देख ही ली होगी सेंसे के स्ट्रीम पे, ही हैज जॉइंड वाइल्ड फैंक्स। वाइल्ड फैंक्स ज्वाइन कर लिए गोटन ने। वाई निंजा जॉर्ड? निंजा जॉर्ड इसीलिए कि जो रोल का प्लेयर मुझे चाहिए था इज फिटिंग दैट रोल। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड एक बंदा चाहिए था टीम में, क्योंकि सारे अंडरडॉग्स लेके हम खेल नहीं सकते, हर चीज़ स्पून फीड नहीं कर सकते। गुड थिंग्स टेक टाइम, यस भाई, एब्सोल्युटली ट्रू। इज प्रे पॉसिबल? यार मैं दूसरे की टीम जो ऑलरेडी जहाँ वो खेल रहा है वहाँ से मैं पूछ के थोड़ी लूँ, मतलब बोल के थोड़ी लूँगा भाई उसकी टीम छोड़ दे मेरी टीम में आ जा। जो खाली है, जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें समझेंगे। फ्रैगर रोल, फ्रैगर इज एन एंट्री फ्रैगर, और बाय द वे गाइस, जब उसका नाम फ्रैगर नहीं है, अब उसका नाम परमानेंटली पेन हो चुका है, क्योंकि भाई इतने फ्रैगर हो गए कम्युनिटी में। एक बॉट आर्मी का फ्रैगर है, एक AR का फ्रैगर है, एक C7M4 का फ्रैगर है, इतने सारे फ्रैगर हो गए हैं, तो हमने बोला कि भाई थोड़ा नाम चेंज कर ले कि भाई अपनी तो खुद की आइडेंटिटी बना सके। एक नाम के इतने सारे प्लेयर होते तो दिक्कत होती है, तो उसका नाम अब पेन हो गया है। फिफ्थ प्लेयर कौन है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है, उसके बाद फिर खेल के देखेंगे। उसके बाद जब डिसीजन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि किसे लिया किसे नहीं लिया। पेन भी है कुछ और बोलो। वाई निंजा, ही हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म सिंस 1 ईयर। यार देखो, एक चीज़ दिमाग में रखो, फॉर्म टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होता है। ओवर द ईयर्स ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ अगेन, टाइम एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि वो एक बार जीता है, ही हैज़ वन मल्टीपल ट्रॉफीज। और यार किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस से इंडिविजुअली आउटशाइन करना उस पर डिपेंड नहीं करती। अगर कोई टीम अच्छा खेल रही है तो एक प्लेयर आपको अच्छा खेलता हुआ दिखेगा। अगर कोई टीम ही अच्छा नहीं खेल रही है, कंसिस्टेंटली दे आर प्लेइंग पुअर, तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज भी निकल के नहीं आ पाती है सामने। तो वो चीज़ भी आप कंसिडरेशन में रखा करो। VXT अपडेट? VXT का यार मेरे पे ऐसा सच अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। मेरे को जितना सुनने में आया है कि स्मोकर खेल रहा है उन लोग के साथ, सोमराज है, और एक कोई अंडरडॉग खेल रहा है, एंड दे आर स्टिल रीचिंग आउट टू प्लेयर्स ट्राइंग टू फॉर्म देयर लाइनअप। बस सही पता है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। बाय एनी चांस वाइपर इज पॉसिबल इन RNTX एज एन एंट्री फ्रैगर? भाई देखो यार, तुम लोग कितना देखते हो या कितना नहीं देखते मेरे को पता नहीं, वाइपर इज नॉट एन एंट्री फ्रैगर। मतलब लोग बोलते हैं एंट्री फ्रैगर है, बट एज मच एज आई हैव सीन, मतलब वो ऐसा है कि डिफेंसिव पोजीशंस पे जब बंदे उस पर पुश कर रहे हैं, ही इज एक्सीलेंट, ही इज मतलब ब्रिलियंट, मतलब होल्ड होल्ड ऑफ कराना और क्लचेस निकालना, ही इज़ वेरी गुड इन दैट। बट वो एक जो होता है कि घुस के, एंट्री फ्रैगर का बेसिक काम क्या होता है कि हम लोग ने स्लैम दिया, घुसा, उसने दो नॉक्स दिया, ओपनिंग निकाले और वो टीम फाइट निकली। ही डजंट सीम टू मी एज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, लेकिन हाँ अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास एंट्री फ्रैगर एक ऑलरेडी है, फ्रैगर, एंड ही इज़ बीन डूइंग वेल। अभी तो इट्स टू अर्ली टू जज, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट या लैंड टूर्नामेंट और इतना प्रेशर नहीं है, बट वी हैव एन एंट्री फैगर एंड वी कैन कंसिडर वाइपर। जस्ट लेफ्ट, फियर्स क्यों छोड़ा ये तो फियर्स आपको खुद ही बताएगा। थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट एज वी एक्सपेक्टेड इट वुड हैव, जैसा हम चाह रहे थे वैसा चल नहीं रहा था। तो म्यूचुअली वी डिसाइडेड टू पार्ट वेज एंड ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक आउट समवेयर एल्स, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। हाँ, ये शोल्डर के ट्राई आउट चल रहे हैं क्या? शोल्डर कौन है भाई? ट्राई आउट किस प्लेयर का चल रहा है फिलहाल? अरे यार मैं बता थोड़ी सकता हूँ, अगर किसी का चल भी रहा होगा तो। लेवी एक्चुअली भाई, BC 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 प्लीज से RNTX टॉप, RNTX टॉप बैच जो 2026 का अभी के लिए बेस्ट लाइनअप, पंक, निंजा, ट्रेस गॉड, फ्रैगर, ओल्ड TX वाली वाइब 2024 कोच साहब, थैंक यू सो मच। एंड वील होपफुली ट्राई टू रेप्लिकेट एंड डू इवन बेटर, कि मतलब बस नेशनल नहीं इंटरनेशनली भी हम झंडा गाड़ पाए, ये हमारा एम है। एंड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो मीट करने की कोशिश करेंगे। इम बॉट का हो सकता है यार,
Aimbot, no doubt, is a very good player, but there are certain things that have to be taken into consideration when you are adding a player in your lineup. It doesn't have to be entirely around the game. And I've asked about the player that he has played in his previous lineups, और वहाँ पे मतलब it didn't sound convincing to me कि मतलब उसे लेना ही चाहिए. मतलब he is a good option, but there are some things which you have to consider before taking someone in your team. Pepper is a good choice in RNTX. Yeah, he can be an excellent choice. अरे कुछ तो हिंट दो. अभी क्या हिंट दूँ भाई. रायोस जिसके होगे वो कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है अंडरडॉग. एक्सपीरियंस्ड. हाँ कहूँगा मैं. Is Fragger going to be fifth or shuffle? The playing four will solely depend on how the team is performing. Is everybody playing up to the mark? सब लोग अपना रोल फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऊपर नीचे है या नहीं है. मतलब बैलेंस होना चाहिए मेनली टीम में. ऐसा नहीं कि सब ऐसे मारने वाले भर दिए, मतलब उनको पता नहीं है व्हेन टू प्ले पैसिव अग्रेसिव, व्हेन वी हैव टू अग्रेस. तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. वो सारी चीज़ें दिमाग में रख के ही जो बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग फोर होगा वो खेलेगा. ऐसा नहीं है कि कोई फिफ्थ है तो परमानेंट फिफ्थ रहेगा, कोई प्लेइंग फोर में है तो हट ही नहीं सकता. एवरी वन इज रिप्लेसेबल. निंजा जॉर्ड रोल. निंजा जॉर्ड currently he is playing as a second entry, और he has drastically changed his game. पहले जैसा खेलता था वैसा नहीं खेलता है अब वो. he has changed his role. उसने फाइव फिंगर पे भी शिफ्ट कर लिया है, बिकॉज देर आर लिमिटेशंस व्हेन यू आर प्लेइंग टू थंब. काफ़ी लिमिटेशंस होती है विच मतलब जिनकी वजह से आपको अपना गेम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता है अगर आप बस थंब से खेल रहे हो तो. वो सारी चीज़ें शायद उसने कंसिडरेशन में रखी. उसने कंट्रोल स्विच करे फाइव फिंगर पे, एंड ही इज़ गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट. भाई श्योर अबाउट फ्रैगर एज एंट्री फॉर 6 months. यार देखो यार, श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है. ठीक है, हर चीज़ ट्रस्ट और कैलिबर पे डिपेंड करती है. हाँ मुझे पता है उस पर एक्सपीरियंस नहीं है. हाँ मुझे पता है उसने पहले कभी प्रूव नहीं करा है, बट आई बिलीव इन हिम. द टीम बिलीव्स इन हिम दैट ही कैन डू वंडर्स इन दिस टीम, एंड ही कैन प्रोवाइड व्हाट वी आर आस्किंग फॉर. क्योंकि आई बिन मॉनिटरिंग क्लोजली जो भी स्क्रिम्स वगैरह होते हैं. आई सिट एंड वॉच ऑल फॉर POVs लाइव. कौन कैसा खेल रहा है, किसकी कहाँ दिक्कत आ रही है. एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं यार जिनको आप कुछ बताओ तो दे एक्ट लाइक दे हैव दैट नो इट ऑल एटीट्यूड कि मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन देर आर सर्टन प्लेयर्स हु आर हंग्री, मतलब दे आर विलिंग टू लर्न एवरी टाइम. मतलब व्हेन यू से समथिंग दे लिसन, है ना. तो वैसे प्लेयर्स मुझे टीम में सही लगते हैं. एरोगेंट और वैसे वाले प्लेयर मुझे इतने पसंद नहीं है. तो अभी करंटली हमारी टीम का जो वो है कॉर्नर स्टोन है जो इस प्रोजेक्ट का, वो वही है कि सब लोग एवरीबडी इज़ विलिंग टू लर्न, एवरीबडी इज़ विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स एंड अडेप्ट. ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ मैं मेजरली देख रहा हूँ. स्नो जॉर्ड को ले लो गाइस. उसकी लाइनअप फाइनलाइज हो गई है और वो वहीं पे स्टिक कर रहा है, और उनको और भी मिल गई है जितना मेरे सुनने में आया है. तो बनी बनाई लाइनअप छोड़ के वो क्यों आएगा, है ना. इस जेनेसिस वाइपर कमिंग. अभी तक तो यार ये सारी चीज़ों पे मैं कुछ बोल नहीं सकता. आई कांट कमेंट और एनीथिंग. कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा. भाई तो इंटरव्यू में बैठे हैं ऐसा लग रहा है. मैं इंटरव्यू में नहीं बैठा हूँ भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ यार. मैं बात ही ऐसे करता हूँ. पर इज सो सॉरी फॉर फकिंग गुड. ही कैन बी द बैकबोन ऑफ द टीम. ही इज गोटेड प्लेयर. He has been consistent. He has proven himself in official tournaments. Yes, he's a very good player. He can be a very good asset if we add him to the team. But we'll see about it.